Hello everyone, welcome back to the video. Myself Himanshu Singh Tamar, welcome you all to our amazing YouTube channel संस्कार पब्लिक स्कूल. आई होप आप सभी ने कल का लेक्चर देख लिया होगा. कल हमने चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशंस की बात करी थी अपन ने कल. तो ये सारा पार्ट अपन ने कल देख लिया था. आज हम उसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे और किसकी तरफ जाएंगे. आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंसी. तो आज हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी. पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वो किस फॉर्म में होनी चाहिए. अगर किसी का ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन के कंसेप्ट अगर किसी बच्चे के एकदम क्लियर है, तो वीडियो को आगे जाके वो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है. तो पहले देखो अपन चेक करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है. तो अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह होती है. a1x a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन होगी तो a2x b2y प्लस c2 बराबर 0. तो ये आती है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये आ गई अपनी जनरल फॉर्म. ठीक है, ये अपन सबने कल की वीडियो में अच्छे से एक बार देख लिया था, अच्छे से एक बार डिस्कस भी कर लिया था कि कैसे इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, कैसे क्या हो गया. तो आज हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की. देखो भाई, जो x का कोफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं a1, जो y का होता है उसे b, और जो अकेला होता है सिंगल उसे बोला जाता है c. जो दूसरी इक्वेशन में होता है उसको बोला जाता है a2, जो दूसरी इक्वेशन में y का होता है उसे बोला जाता है b2, और जो अकेला होता है उसे बोला जाता है c2. तो इसमें तीन कंडीशन बनती है. अपन बात करते हैं, कल अपन ने बात करी थी कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं. लेकिन अगर दो लीनियर इक्वेशन आ गई भैया तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे. हो सकता है इसका एक सॉल्यूशन निकले, हो सकता है एक से ज्यादा निकले, हो सकता है इसका एक भी सॉल्यूशन ना निकले. तो आज हम तीनों कंडीशन की बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो अगर ये सेटिस्फाई कर जाए कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2. अगर कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि a1 अपॉन a2 यानी x के दोनों कोफिशिएंट का रेशियो और y के दोनों कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल आ रहा है, तो इस कंडीशन को, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसे बोला जाता है अपना यूनिक सॉल्यूशन. तो जो ये कंडीशन है इसे बोला जाता है अपना यूनिक सॉल्यूशन. अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 आ जाए, तो इस कंडीशन में जो अपने सॉल्यूशन निकलेंगे वो कैसा आएगा, यूनिक. मतलब एक सॉल्यूशन निकलेगा दोनों इक्वेशन का. ठीक है, कितना सॉल्यूशन, एक. अब जैसे एक एग्जांपल से समझे अगर इसको, तो फॉर एग्जांपल मान लो ये एक लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, और दूसरी लीनियर इक्वेशन ये है 2x 3y प्लस 6 बराबर 0. a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है 3. तो अपन को क्या करना है, a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2. ठीक है, b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2. क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है. तो इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, यूनिक. इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, अपना यूनिक सॉल्यूशन आएगा. तो हो सकता है, देखो ये तो बात हो गई एक सॉल्यूशन की. अगर इसके अलावा ये दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मान लो इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं अपन एक बार. ठीक है, अगर ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगी a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि तीनों रेशियो बराबर आ गए, तीनों कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो अगर इक्वल आ गए, x का कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो, तो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2. अगर ये तीनों बराबर आ गए तो इस कंडीशन पे जो अपने सॉल्यूशन आते हैं, ये जो कंडीशन होती है इसमें जो सॉल्यूशन निकलेंगे अपने, उन्हें बोला जाता है, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशन आएंगे तो क्या बोलते हैं इसे, मैनी सॉल्यूशन. तो इन्हें क्या बोला जाता है, इस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन आएंगे अपने, मैनी सॉल्यूशन. अगर इसको भी अपन अगर एग्जांपल की फॉर्म में समझना चाहें कि फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल देखो इसका भी 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0. चलो 5 ले लेते हैं, 5 बराबर, इधर ले लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0. तो ध्यान से देखो, अगर मैं इनमें a1 अपॉन a2 निकालूं तो a1 अपॉन a2 कितना होगा, 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 कितना होगा, 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 कितना होगा, 5 अपॉन 10. तो ध्यान से देखोगे
क्या ये तीनों बराबर हैं? तो इसे कट करोगे तो भी 1/2 आएगा, 2 की टेबल से कट करो। इसे भी 3 की टेबल से कट करोगे तो भी 1/2 आएगा। इसे 5 की टेबल से कट करोगे तो भी क्या आएगा आपका 1/2 ही आएगा। तो हाँ, ये तीनों क्या है, रेशियो बराबर है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे आएंगे आपके, मैनी सॉल्यूशन। तो हमने यूनिक सॉल्यूशन की बात करी कि अगर a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल आ जाए तो उसे बोलेंगे अपन यूनिक सॉल्यूशन। अगर तीनों रेशियो बराबर आ जाए, a1 a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का, अगर तीनों रेशियो एक जैसे आ गए, इक्वल आ गए, तो उन्हें किसकी कंडीशन बोला जाता है, अपने मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। इसके आगे है, अगर एक लास्ट और बच रहा है, अगर मान लो ये हो जाए a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, अगर ये कंडीशन आ जाए कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, मतलब पहले दोनों तो बराबर आ गए x और y के, तो लेकिन जो कांस्टेंट c1 और c2 वाला है वो इक्वल नहीं आया, तो इस कंडीशन को अपने बोला जाता है नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसी कंडीशन में आपकी इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब इसका भी एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। तो एग्जांपल देखो इसका भी एक, तो जैसे मान लो 2x 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं अपन 4x 6y प्लस 5 बराबर 0। तो चेक करते हैं भाई, a1/a2 जैसे ही करोगे आप, तो a1/a2 कितना आएगा 2/4, b1/b2 कितना आएगा भाई 3/6, और c1/c2 कितना आएगा भाई 4/5। अगर आप देखो तो 2 की टेबल से कट करोगे 1/2, 3 की टेबल से कट करोगे 1/2, लेकिन ये 1/2 किसी की टेबल से भी कट नहीं हो रहा, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए लेकिन ये इक्वल नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन जिसमें x और y के कोफिशिएंट का रेशियो तो इक्वल आ जाए लेकिन कांस्टेंट टर्म यानी c का रेशियो इक्वल ना आए, तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन का आंसर आते हैं आपके नो सॉल्यूशन। तो अब देखो भाई, अब बात आती है इस वर्ड की, जो ये वर्ड लिखा हुआ है, जो ये वर्ड लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी। अब अगर इसकी बात करें, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, देखो इन तीन केस बने आपके, तीन में से कौन कौन से केस में तो सॉल्यूशन आ रहे हैं और कौन से केस में सॉल्यूशन नहीं आ रहे हैं। जिस भी केस में सॉल्यूशन आ रहा है तो वहां पे होगी वो इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट। जिस भी केस में सॉल्यूशन आ रहा है वो इक्वेशंस कैसी होंगी आपकी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। लेकिन जिस भी इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इनकंसिस्टेंट। तो ध्यान से देखोगे इसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है लेकिन सॉल्यूशन तो आ रहा है कम से कम, चाहे एक आए चाहे एक से ज्यादा आए, तो ये कैसी हो गई आपकी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कैसी इक्वेशन हो गई, कंसिस्टेंट। ठीक है, इधर बात करें, सॉल्यूशन एक से ज्यादा आ रहे हैं लेकिन आ तो रहे हैं, ठीक है, चाहे एक आए चाहे एक से ज्यादा आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी इक्वेशन कैसी आ गई आपकी, कंसिस्टेंट। ये भी इक्वेशन कैसी है आपकी, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। लेकिन अगर इधर बात करें सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, तो जब सॉल्यूशन ना निकले उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो तीन कंडीशन हो गई आपकी, पहली हो गई कंसिस्टेंट, दूसरी हो गई इनकंसिस्टेंट, मतलब दो हो गई, केस तीन है, कंडीशन क्या है दो। अगर एक सॉल्यूशन आ रहा है तो भी कंसिस्टेंट, एक से ज्यादा आ रहे हैं तो भी कंसिस्टेंट, और अगर एक भी नहीं आ रहा है तो क्या हो गई आपकी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आ गई है। तो अब इन पे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं क्वेश्चन पे, ये कौन सी तो कंसिस्टेंट है, कौन सी पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कौन सी पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। एक बार आप वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट ट्रॉम साइड में, तो हो गया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो, तो जैसे ही अगर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें इसमें, तो चलिए भाई अब क्वेश्चन लिखते हैं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, डस्टर का है, मार्कर ले लेते हैं डस्टर। तो देखो, तो आप ये कंडीशंस तीनों याद रखना, a1/a2 b1/b2। कंडीशंस आपके दिमाग में होंगी तो इसके कोई सा भी सवाल आ जाए। तो देखो, अभी तीन सवाल मैं तुम्हें स्टेट बोर्ड लेवल के कराता हूँ जो काफी आसान भी लगेंगे आपको और इजी भी है। जो आखिरी के दो सवाल करूंगा वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन, और एक आपको होमवर्क भी दूंगा, उसका आंसर करके दिखाइएगा। ठीक है, देखो एक इक्वेशन लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना कि 3x + 2y + 5 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन लेते हैं अपनी, जैसे मान लो लेते हैं अपन 12x + 8y
प्लस 6 बराबर 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई। एक क्वेश्चन अपन लेते हैं 3x प्लस, थोड़ा अच्छा सवाल लेते हैं, 6x प्लस 8y प्लस 2 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन अपन लेते हैं कि 12x प्लस 16y प्लस 4 बराबर 0। दो इक्वेशन तो ये आ गई। एक क्वेश्चन ये लेते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन इसका आसान सा। जीरो, और ये लेते हैं अपन 4x प्लस 8y प्लस कितना आएगा भाई, ये इसको अपन लेते हैं 9 और इसको लेते हैं 12 बराबर 0। तो देखो तीनों इक्वेशन आपके सामने। तो पहले a1 a2 की, जो x के साथ है वो a1 a2 b1 b2 और ये c1 और c2। तो चेक कर लेते हैं, इनके रेशियो निकाल लेता हूँ मैं। तो देखो पहला आएगा 3/12 इक्वल टू देख लेंगे बाद में। दूसरा आएगा 2/8, ठीक है। तीसरा आएगा 5/6। ये आ गए इसके रेशियोज। चेक करते हैं, कट करोगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे कट करोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे कुछ कट हो नहीं रहा तो 5/6। ध्यान से देखोगे ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन ये इक्वल नहीं आया। तो जो ये कंडीशन है ये किसकी हो गई अपने, मतलब इन जो इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो कैसा आएगा, नो सॉल्यूशन। मतलब कैसे सॉल्यूशन निकलेंगे इसके, नो सॉल्यूशन निकलेंगे इसकी। नो 9 नहीं, नो का मतलब 9 नहीं हो तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, एन ओ नो, उसकी बात कर रहा हूँ। इधर बात कर लें तो देखो भाई 6/12, इधर बात करेंगे 8/16, इधर बात करेंगे 2/4। कट करके देख लेते हैं 1/2, 1/2, 1/2। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं रेशो। अगर तीनों रेशो बराबर आ रहे हैं तो मतलब इनका जो आंसर आएगा दोनों इक्वेशन का वो कैसा आएगा, मैनी सॉल्यूशन। कैसा आंसर आएगा इनका, मैनी सॉल्यूशन। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। ये देखो भाई 3/4, ये कितना होगा 6/8, ये कितना होगा 9/12। चेक करें तो कट करते हैं, देखो ये किसी की टेबल से कट हो नहीं रहा तो ऐसे की ऐसे, ये 2 की टेबल से कट हो रहा है, ये 3 की टेबल से कट हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ध्यान से देखोगे तो इसमें भी कैसे आ गए आपके, तीनों बराबर आ गए। तो जैसे ही तीनों बराबर आए तो मतलब इसका आंसर कैसा निकलेगा, मैनी सॉल्यूशन। इधर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर कैसा आएगा भाई, मैनी सॉल्यूशन। तो ये आपकी छोटी मोटी चीजें हैं, मतलब इजी क्वेश्चन है काफी, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दे रखे होंगे ऐसे सवाल। ये सवाल आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। सिर्फ रेशियो चेक करना है और कुछ भी नहीं है। अब थोड़े अच्छे सवाल करते हैं। देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ ग्राफ्स के बारे में थोड़ा, कि ग्राफ में कैसे होगा ये चीजें। उसके बाद 2 सवाल मैं ढंग के करवाता हूँ, फिर आपको घर के लिए देंगे। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। कैसा सॉल्यूशन आ रहा है भाई, अगर आपका सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो जो आपका ग्राफ बनेगा, अब देखो भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो उसका ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है तो मतलब 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में वो दोनों इंटरसेक्ट, कैसी लाइन्स होंगी भाई, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। मतलब एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कट करेगी, वो कट करेगी। ऐसी अगर ये ग्राफ है तो ऐसी लाइंस बनेगी, तो एक पॉइंट पे क्या कर रही है, एक दूसरे को कट, तो इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दूसरे की बात करें, अगर आपका सॉल्यूशन कैसा आ रहा है, मान लो मैनी सॉल्यूशन आ रहा है, अगर मैनी सॉल्यूशन आ रहा है तो इसमें कैसी होगी तुम्हारी लाइंस भाई, पैरेलल लाइंस आएंगी, पैरेलल नहीं सॉरी कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक, यानी एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करिए, एक ये रही और दूसरी भी मान लो इसी के ऊपर आ गई ऐसे, तो इन्हें बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन। यानी एक से ज्यादा पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी, तो वहां पे कैसे सॉल्यूशन आ गए आपके, मैनी सॉल्यूशन। और एक आखिरी, अगर आपका सॉल्यूशन कैसा हो, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर कैसा आ जाए, वो नो सॉल्यूशन आ जाए, तो इस कंडीशन में आपकी जो इक्वेशन होगी वो कैसी आएगी भाई, लाइन्स आएंगी, वो कैसी आएगी, पैरेलल लाइंस। इस कंडीशन में लाइंस कैसी होगी आपकी, पैरेलल। मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक भी पॉइंट पे वो कट नहीं करेगा। ये दोनों कंडीशन में इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है और इसमें तुम्हारी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होती है। अब कुछ क्वेश्चंस की मदद से जानते हैं, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं 2-3, अब देखते हैं किसको कितना आता है। तो चलो
करते हैं क्वेश्चन सब। ये तीनों समझ लेना, ये कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनमें कोइंसिडेंट लाइंस, और इसमें कैसी लाइन हो गई आपकी पैरेलल लाइंस। तो अब देखो क्वेश्चन की मदद से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए 3-4, तो वो करते हैं, फिर आज की क्लास खत्म। तो देखो भाई क्वेश्चन करते हैं उससे पहले ये पेन लेते हैं व्हाइट वाला मार्कर। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका, मार्कर नहीं चल रहा, ये दूसरा लेते हैं। 3x प्लस के वाई बराबर 2, और ये आ गई आपकी 6x। ये कितना है देखो, 3x प्लस के वाई बराबर 2, ये आ गया तुम्हारा 6x प्लस 2y बराबर, मान लो कुछ भी आ जाए यहाँ पे 4 आ जाए, 6x प्लस 2y बराबर 4। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the equation has many solution। अगर आपकी इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k कर, मतलब k की एक ऐसी वैल्यू जिसके बाद ये इक्वेशन कैसी हो जाए, मैनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लिख लेते हैं, क्या थी भाई, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो 3/6 इक्वल k/2, और लास्ट में इनको देखो आपको इधर लेके आना पड़ेगा, अपनी जो जनरल फॉर्म होती है क्या होती है, a1x b1y प्लस c। तो इसको आप जब इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा -2, इस प्लस के 4 को इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा -4। तो आप ये इक्वेशन उठा लो यहाँ से, चाहे आपकी मर्जी हो ये ले लो चाहे ये ले लो, अपन की किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ k की। तो जैसे ये लेंगे तो कितना आएगा देखो, 3/6 इज इक्वल k/2। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 6k इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ये 6 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, तो 6/6 k की वैल्यू क्या आ गई भाई 1। तो अगर k की वैल्यू 1 आती है तो ये इक्वेशन कैसी है आपकी, मैनी सॉल्यूशन को आएगी। अगर k की वैल्यू क्या आती है भाई आपकी 1 आती है तो इक्वेशन कैसी होगी आपकी, मैनी सॉल्यूशन होगी। अब जैसे अगला क्वेश्चन है वो आप 1-2 क्वेश्चन में लिख देता हूँ, उसके आंसर्स आप खुद करना कमेंट में, ठीक है। तो देखो 1-2 क्वेश्चन साइड, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देख लेना k की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा और k की वैल्यू क्या आ गई 1। अब देखो क्वेश्चन लिखते हैं, इनके जवाब मैं कल की क्लास में आने से पहले ये कराऊंगा आपको, तब तक आप करिए इनको, कल की क्लास में करेंगे क्वेश्चन अपन। तो देखो कुछ क्वेश्चन मैं लिख के लाया हूँ बढ़िया बढ़िया। तो देखो भाई इनको अपन कल की क्लास में करेंगे आंसर इनके, तब तक आप कमेंट में देना इनके आंसर। इसमें अपन को k की वैल्यू बतानी है कब, जब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे हैं, मैनी है, ठीक है। अगर अगले एक और क्वेश्चन की बात करें तो 2x इसमें अपन को k की वैल्यू बतानी है कब, जब क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके वापस से क्या है, मैनी सॉल्यूशन है। और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो भाई, तो ये हो गया k² - 1 x प्लस k प्लस 1 y इक्वल टू, ये आ गया k - 1 x प्लस y इक्वल 1। इसमें अपन को k की वैल्यू बतानी है कब, पहली कंडीशन है अपनी कि अगर मान लो सॉल्यूशन कैसा है आपका, यूनिक है। दूसरी कंडीशन है अपनी अगर मान लो सॉल्यूशन कैसे हैं आपके, मैनी सॉल्यूशन है। और तीसरी कंडीशन है अपनी कि अगर सॉल्यूशन कैसे हैं आपके, नो सॉल्यूशन है। तो इन 3 क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी इन क्वेश्चन को कल अपन कल की क्लास में सॉल्व करेंगे आते ही सबसे पहले, फिर आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अच्छा आशा करता हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक हंसते रहिए खेलते रहिए, टाटा।